हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस पर स्वागत है। आशा होगा कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम जो है बीएड 2026 काउंसलिंग में लगने वाले ज़रूरी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे कि जिन बच्चों का सीट अलॉटमेंट हो गया है तो उनको एडमिशन के लिए जो है क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनके बारे में जो है इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बीएड 2026 काउंसलिंग में लगने वाले जो है आवश्यक ज़रूरी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। सीट अलॉटमेंट के बाद जो है कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा, आवश्यक डॉक्यूमेंट उनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे ज़रूरी बात क्या क्या है। तो यह चेकलिस्ट जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी यूपी बीएड 2026-28 काउंसलिंग गाइडेंस पर जो है आधारित है। यूपी बीएड 2026-28 का सभी जो है बायोडाटा, बीएड कहाँ से एडमिशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा, ये सभी जानकारी जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी अब अपनी वेबसाइट पर जाना है एडमिशन के समय। तो यहाँ पर हमने देखा किस यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी जो है अब की बार जो है बीएड एडमिशन के लिए टेंडर ली है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि रिपोर्टिंग के समय मूल दस्तावेज साथ रखना आवश्यक है। दस्तावेज सत्यापन कॉलेज द्वारा ही किया जाएगा, यानी जो है रिपोर्टिंग के समय आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट रखना ज़रूरी है। इसी के बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं जिन बच्चों का अलॉटमेंट हो गया है उनके लिए क्या क्या लेकर जाना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो है प्रोविजनल अंतिम जो है अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर का प्रिंट आउट आपको लेकर जाना पड़ेगा, यानी जिनका जो है सीट अलॉटमेंट हो गया होगा उनके अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर का प्रिंट आउट लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है पोर्टल से डाउनलोड किया गया अलॉटमेंट कन्फर्मेशन दस्तावेज को भी लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद काउंसलिंग फ़ीस, यानी आप जब काउंसलिंग कराए होंगे 5,000 रुपये जो फीस लगे होंगे उनकी जो रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं बीएड 2026 एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी जो है आपको फ़ोटोकॉपी करवा कर रख लेना। ये कोई भी जो है बीएड कॉलेज मांग लेता है और कहीं कहीं पर जो है नहीं लेते हैं। तो आपको जब एडमिशन कराने जाएँ तो ये जो है आप रख लेना, क्योंकि कहीं कहीं पर लगता है तो वहाँ पर ये लगेगा तो आप देना, नहीं लगेगा तो आप साथ में रखे रहना। उसके बाद जो है बीएड 2026 का एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी करा कर आप रख लेना। उसके बाद बीएड 2026 का स्कोर कार्ड की फ़ोटोकॉपी कर लेना। अब देखो स्कोर कार्ड का फ़ोटोकॉपी आप कम से कम 2 फ़ोटोकॉपी करा कर रख लेना, क्योंकि वहाँ पर जो है कहीं कहीं पर कॉलेज स्कोर कार्ड के लिए जो है एक तो कहेंगे कि आप अपने पास स्वतः रख लीजिए, एक ले लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जब जिनका एडमिशन हो जाता है बाद में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि सोचते हैं कि सर हमारा इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो जाता, तो वहाँ पर जो है ये आप स्कोर कार्ड रखे रहेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। क्योंकि कभी-कभी जो है सभी डॉक्यूमेंट जो है खो जाता है, या ऑनलाइन जो जहाँ से आप स्कोर कार्ड निकाले रहते हैं उसका वेबसाइट काम नहीं करता या साइट चलती नहीं तो डाउनलोड नहीं कर पाएँगे। तो ये आप स्कोर कार्ड रखे रहेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। अब उसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ पर जन्मतिथि का प्रमाण पत्र के लिए क्या-क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखो अधिकतर अब आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं मानते, वो हाई स्कूल के जो है प्रमाण पत्र के हिसाब से ही आपका जन्मतिथि मानते हैं। तो यहाँ पर जो जन्मतिथि का प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल का प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट आपको रखे रहना है। उसके बाद इसे जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में ही रखा गया है, क्योंकि देखो अभी हमने बताया कि अब आधार कार्ड हर जगह या हर विद्यालय या विश्वविद्यालय में कहीं पर आवश्यक जो जन्मतिथि प्रमाण पत्र 10th की सर्टिफिकेट के हिसाब से ही लेते हैं। उसके बाद जो आपको ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी तैयार करके रखे रहना है इन सभी का। उसके बाद शैक्षिक योग्यता क्या है, जैसे आप एडमिशन कराने जाएंगे तो आपको शैक्षिक योग्यता क्या क्या लगाना है। न्यूनतम जो ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद ही आप बीएड का एंट्रेंस देकर तब एडमिशन कराते हैं तो आपको न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता जो है उनकी जो है पात्रता परीक्षा तक की सभी मार्कशीट आपको फ़ोटोकॉपी कम से कम सभी फ़ोटोकॉपियाँ आपको 2-2 कराकर न्यूनतम रखना है। यदि उससे ज़्यादा हो सके तो आप अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद संबंधित सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। उसके बाद ग्रेजुएशन आपके पास है तभी आप जो बीएड का एंट्रेंस दिए हैं तो ये इसका फ़ोटोकॉपी थर्ड ईयर, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं लगता, जो थर्ड ईयर का फाइनल मार्कशीट रहेगा उसको आपको लेकर जाना है।
उसके बाद किन्हीं-किन्हीं बच्चों का जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लगन होता है, तो ये आप उसके आपके पास एमए या एमएससी का सर्टिफ़िकेट है तो आप उनका फ़ोटोकॉपी रखे रहना। यदि लगता है कॉलेज पर तो आप उसको लगा देना। लगभग अधिकतर बीएड कॉलेज में जो है इसका सर्टिफ़िकेट अनिवार्य नहीं है, कहीं-कहीं पर माँग लेते हैं। ये आपके पास है तो लगाइए, अन्यथा आप पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफ़िकेट मत लगाइएगा। अब उसके बाद जो है आपका अगला पॉइंट क्या है, कैटेगरी या सब कैटेगरी का जो है सर्टिफ़िकेट रखना है। कैटेगरी सर्टिफ़िकेट आपको आपको बनवाकर अभी से जिन बच्चों का बना नहीं है वो अपना सब कैटेगरी कैटेगरी सर्टिफ़िकेट और सब कैटेगरी सर्टिफ़िकेट बनवा कर रखना है, क्योंकि आप यहाँ पर जो ये बनवा लेंगे तो जैसे ही आपका एडमिशन होगा या जैसे ही फर्स्ट ईयर में आप फीस कटाएँगे एडमिशन के लिए, वहीं से आपको तुरंत प्रक्रिया आपका जो है स्कॉलरशिप के लिए चालू हो जाएगा। क्योंकि स्कॉलरशिप कराने के लिए आपको कास्ट सर्टिफ़िकेट रहना अनिवार्य है, ओबीसी का सर्टिफ़िकेट रहना अनिवार्य है। ये सभी सर्टिफ़िकेट आप यदि आपके पास नहीं है तो कास्ट सर्टिफ़िकेट, आय सर्टिफ़िकेट और निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों जो है आप किसी भी साइबर कैफ़े से बनवाकर अपने पास रख लेना है। क्योंकि यदि बीएड कॉलेज में लगता है तो वहाँ पर लगाइएगा, अन्यथा जो है जैसे ही आपका एडमिशन बीएड में होगा तुरंत आपको कॉलेज द्वारा बोला जाएगा कि अपना जो है स्कॉलरशिप वाला फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, तो वहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफ़िकेट और आय सर्टिफ़िकेट लगता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं कि फ़ोटो आईडी क्या-क्या लगेगा। तो सरकार द्वारा जारी ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ, यानी जो है यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लगाना है। अधिकतर जगह जो है आपको आधार कार्ड ही लगाना है, क्योंकि आज यदि आप वोटर आईडी लगाते हैं तो वोटर आईडी भी चल जाता है, लेकिन अधिकतर आप हर जगह जितना हो सकेगा आप आधार कार्ड अपना लगाइएगा। उसके बाद ओरिजिनल आईडी के साथ ले जाएँ तथा नाम, जन्मतिथि आदि का ब्यौरा जो एडमिशन रिकॉर्ड से ही मिलाएँ। यानी 10th के हिसाब से आपको बहुत बारीकी से देखना है कि आपके आधार में क्या नाम है, आपके 10th के मार्कशीट में क्या है। उसी के हिसाब से जो है आप जब फार्म भरिएगा तो आप प्रत्येक अक्षर को मिलाते हुए चलिएगा, क्योंकि यदि बाद में कोई दिक्कत हो जाती है तो कॉलेज वाले सही नहीं करते, वो आपको तुरंत विश्वविद्यालय भेजेंगे, कहेंगे आपको कि वहाँ पर आप जाकर सही करवाइए। यदि कोई कॉलेज करवा रहा तो आपसे जो है मोटा पैसा लेने का वो प्रयास करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अधिकतर हो सके वो 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपका सभी माता का नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि और अपना नाम, इसको बारीकी से देखते हुए आप जो है फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि 10th के हिसाब से सभी डॉक्यूमेंट चलेंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी। आपको देखो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोकॉपी कम से कम 2 दिया गया है, लेकिन आप 5-6 कराकर रख लेना, क्योंकि कहीं-कहीं जो है 2 लेते हैं, नहीं तो अन्य जगह लगाने के लिए जो है माँग लेंगे, तो यदि आपके पास रहेगा नहीं तो वहाँ पर तुरंत आप परेशान होंगे। कहीं दूसरी जगह साइबर कैफ़े पे जाएँगे तो वहाँ पर आपका जो है समय नष्ट होगा। उसके बाद सुरक्षित रहने के लिए कुछ अतिरिक्त फ़ोटो रखना उपयोगी है। तो हमने यह बताया कि जो फ़ोटो को आप लगाएँगे, मान लिया वर्तमान में वही सेम फ़ोटो आपसे माँग रहे हैं, तो यदि आपके पास नहीं है तो वो बाद में दिक्कत होगा। इसीलिए जब ये जो बीएड एडमिशन के लिए आप फ़ोटो लगाएँगे, वो कम से कम 5 से 6 फ़ोटो आप रख लेना। लगेगा 2 ही, लेकिन आप 5 से 6 फ़ोटोकॉपी कराकर उसको आप सुरक्षित रखे रहेंगे। अन्यथा जो है जैसे आगे के समय बीएड के किसी भी कार्य के लिए फ़ोटो माँग रहे हैं तो आप वही सेम फ़ोटो दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको फ़ीस रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी जो है, काउंसलिंग फ़ीस की रिसिप्ट फ़ोटोकॉपी कम से कम 2 कराकर रखे रहना है। उसके बाद देखो एडवांस कॉलेज फ़ीस या कॉलेज फ़ीस की रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी आपको रखे रहना है। उसके बाद सभी फ़ीस पेमेंट रिसिप्ट, यानी जितने भी फ़ीस आपका चाहे काउंसलिंग के लिए लगा हो 5,000 रुपये, या एडमिशन के समय जैसे फुल काउंसलिंग में 52,200 रुपये लगता है, इसका भी फ़ीस आप जब ऑनलाइन कटाएँगे तो उसका जो फ़ीस पेमेंट रिसिप्ट का फ़ोटोकॉपी रखे रहना, क्योंकि कॉलेज में जो है माँगते हैं तो आप तुरंत जो है निकाल कर आप उसको दे देना। क्योंकि बाद में जैसे होता है कि आप पेमेंट कराएँ, उसके बाद उसका फ़ोटोकॉपी है नहीं, आपका कटा तो रहेगा, लेकिन आपको परेशान करने के लिए बोलेंगे कि आप जाकर जहाँ से आप पेमेंट कराएँ या कुछ कराएँ, वहाँ से आप जो है उसका फ़ोटोकॉपी लाइए, तभी हम जो मानेंगे कि आपका फ़ीस कटा है। वो कटा रहता है, लेकिन बहुत से कॉलेज वाले आपको परेशान करेंगे। इसीलिए जो है आप जो फ़ीस पेमेंट रिसिप्ट का फ़ोटोकॉपी कम से कम 2 अपने पास रखे रहना है। अब देखो यहाँ पर बीएड एडमिशन में बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं माँगता, लेकिन जो है आप जैसे ही बीएड में एडमिशन कराएँगे तुरंत कॉलेज वाले आपको बोलेंगे कि अपना स्कॉलरशिप
ऑनलाइन कराइए। तो आप स्कॉलरशिप ऑनलाइन कराते समय आपको हमने अभी बताया कि कास्ट सर्टिफिकेट और आय सर्टिफिकेट लगेगा, उसके साथ बैंक डिटेल्स लगेगा, और उसके बाद बीएड में आप जो एडमिशन कराए रहेंगे, जो 52,250 रुपये या जो भी पूल काउंसलिंग में एडमिशन हुआ या फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ होगा, उनका जो फीस कटा रहेगा उसका जो है पेमेंट रिसिप्ट मांगते हैं। तो उसके लिए जो है वो भी आपको रखे रहना है। उसके बाद बैंक डिटेल्स में जो है आपको जैसे अकाउंट नंबर आपको रखे रहना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम जो तो रहेगा ही, आईएफएससी कोड, बैंक नेम या बैंक ब्रांच नेम, पासपोर्ट के प्रथम पृष्ठ या कैंसिल चेक की स्पष्ट फोटोकॉपी, यानी जो है आपका जो बैंक होगा उसको स्पष्ट रूप से बैंक तैयार करके रखना है। बहुत से बच्चे जैसे होते हैं उनका अकाउंट ही नहीं खुला रहता, तो वहाँ पर परेशान होते हैं कि अभी हम पहले अकाउंट खुलाएंगे तब उसके बाद स्कॉलरशिप ऑनलाइन करवाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखे रहना। और बैंक में आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो भी बैंक लगाएं उसमें जो है एनपीसीआई लिंक हो, क्योंकि आपका पैसा आधार से आएगा, तो यदि एनपीसीआई लिंक होगा तो उसी अकाउंट में पैसा आएगा, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत से बच्चे 2-3 खाता खुलाए रहते हैं, लेकिन उनका जो एनपीसीआई किसी दूसरे अकाउंट में रहता है और लगा देते हैं दूसरे में, तो वहाँ पर जो है बच्चों को बहुत दिक्कत होती है स्कॉलरशिप के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स के बारे में देखे, कौन सा अकाउंट हमें लगाना है और किस अकाउंट को जिसमें एनपीसीआई लिंक है उसी अकाउंट को जो है आप स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म करते समय लगाइएगा। तो वहाँ पर आपको जो है बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पेमेंट आएगा तो उसी अकाउंट में आएगा। बाद में जैसे होता है स्कॉलरशिप में आप करा दिए तो वहाँ पर बताता है कि आपका मिसमैच अकाउंट या तमाम ऐसे कहानियाँ बताता है। तो ये आप आधार में जाकर जो है वहाँ से आप चेक कर लें कि एनपीसीआई कहाँ से लिंक है। तो आधार की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से अपना हम जो है ये सब जैसे ही स्कॉलरशिप चालू होगा तो वहाँ पर हम इसको विस्तार से बताएंगे कि कहाँ से हम एनपीसीआई चेक करेंगे कि हमारा एनपीसीआई अकाउंट में लिंक है या नहीं। ये तो बाद में हम विस्तार से देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो है आप एडमिशन करिए, इसके लिए हम आवश्यक डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर दिया गया कि 2026 क्वालिफाइंग एग्ज़ाम वाले, देखो बहुत से बच्चे जो है बीएड 2026 का जो है पेट वाला पेपर दिए होंगे। बहुत से बच्चे डायरेक्ट एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उनका अलग अलग प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर जो है जिन बच्चे जो है अपना 2026 का पात्रता परीक्षा दी है उनके लिए जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के समय मार्कशीट की स्कैन फोटोकॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा। रिजल्ट घोषित करने पर मार्क जो दर्ज होगा उसका भी एक फ़ोटोकॉपी कर रखे रहना है, क्योंकि वहाँ पर ये मांगेंगे। उसके बाद जो मार्कशीट की कॉपी सुरक्षित अपने पास जो है उसको रखे रहना। जो रैंक कोड मतलब रैंक आपका आता है, जिससे एग्ज़ाम आप दिए होंगे पेट वाला बीएड 2000 इंट्रेंस वाला, तो वहाँ पर जो है स्कोर कार्ड आपका जारी होगा, उसको आप कम से कम 2 फोटोकॉपी जो है करा कर रखे रहना। एक कॉलेज पर लगेगा, एक अपने पास रखे रहना। अभी देखो हम यहाँ पर 2-2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी जैसे आप एडमिशन तो कराएंगे, उसके बाद आपके मन में आएगा कि हमने यहाँ इस कॉलेज को गलत चूज कर लिया, दूसरी जगह अपना ट्रांसफ़र करना चाहेंगे। तो जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में कराए रहेंगे तो वहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज वाले जो आपसे डॉक्यूमेंट लिए रहेंगे वो आपको देंगे नहीं, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारे कॉलेज से ये बच्चा जा रहा है तो इसको जितना परेशान कर सकें उतना करें, कि यदि करेंगे तो यहाँ पर रुक जाएगा, नहीं करेंगे तो यदि आप उस बालक को सही बता देंगे या सभी डॉक्यूमेंट सही दे देंगे तो वहाँ से निकल जाएगा। तो इसी सब परेशानी के लिए जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसका 2-2 फोटोकॉपी अपने पास रखे रहना, बाद में आपके लिए फ़ायदा होगा। अब देखो यहाँ पर हम अभी तक हमने विस्तार से सभी पॉइंट को देखा। अब यहाँ पर दिया गया है कॉलेज रिपोर्टिंग मास्टर फाइल, यानी आपको जब कॉलेज में रिपोर्टिंग करना हो तो उसके लिए मास्टर फाइल में क्या क्या रखना होगा। देखो अलॉटमेंट कम सर्टिफिकेट का लेटर आपको अपने पास रखे रहना, कम से कम 2। उसके बाद बीएड एप्लीकेशन फार्म कम से कम 2 आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड प्लस स्कोर कार्ड आपके पास कम से कम 2 होना चाहिए। उसके बाद 10th की मार्क सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सभी मार्कशीट या सर्टिफिकेट आवश्यक जो बीए या बीएससी का हो उसको आपको रखे रहना है। कैटेगरी सब कैटेगरी या जो वेटेज होता है आई जात निवास या ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी होता है वो आपके पास आपको बनवा कर रखे रहना है। उसके बाद ओरिजिनल फ़ोटो आईडी आपके पास कम से कम 7-8 होना चाहिए। पासपोर्ट फ़ोटोकॉपी कम से कम 7-8 होना चाहिए। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी आप 2 ही रखें तो उतना चल जाएगा। उसके बाद सभी फ़ीस का रिसिप्ट, यानी जो फीस आप जहाँ बीएड एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए या काउंसलिंग के लिए जो फीस लगा था 5,000 वो तो लगेगा। उसके बाद जो 52,250 फुल काउंसलिंग वाला लगता है
उसका भी बहुत बच्चे का अपना जो फीस कटा देते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, तो वो भी फ़ोटोकॉपी आपको कम से कम 2 रखे रहना है। अब देखो ये सब डॉक्यूमेंट अब यदि आपके पास रहेगा तो उसके बाद जो है अलॉटमेंट कॉलेज में जब जब हलेंगे मतलब जाएँगे, तो वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो है फिजिकल वेरिफिकेशन आपके सामने ही सभी करेंगे। ये तो उसमें कोई दिक्कत होगा तुरंत आपको जो है बाहर कर देंगे। और उसके बाद यदि डॉक्यूमेंट कॉलेज अथॉरिटी को मान्य नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर हमने बताया आपको जो है कैंडिडेट या एडमिशन को प्रभावित हो सकता है, यानी आपको जो ये मार्कशीट में या कहीं पर कुछ दिक्कत होगा तो आपको कॉलेज जो है बाहर कर सकता है। उसके बाद इसमें जन्मतिथि या कैटेगरी और मार्क की जो है कंसिस्टेंट चेक करें, यानी जो है आपका जो मार्कशीट में कैटेगरी क्या है इसको बहुत बारीकी से देखना कि हमने कहीं ओबीसी है तो एससी तो नहीं डाल दिया, ये सब बहुत बारीकी से देखना, क्योंकि एडमिशन के समय यही सब जो है देखते हैं, क्योंकि आपका जो है स्कॉलरशिप में प्रभावित करेगा। या बाद में जो है मार्कशीट में तो कैटेगरी लिखा नहीं रहता, लेकिन जो है अन्य डॉक्यूमेंट में आपको कैटेगरी दिया रहता है, तो वहाँ पर जो प्रभावित करेगा, इसलिए ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखना। यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत जो है किसी भी अपनी तहसील नज़दीकी तहसील से आप जो है अपना एफिडेविट कार्ड बनवा लीजिएगा कि सर ये हमारा गलत है, इसको हम जो है बाद में सही करवा लेंगे, तो आपको जो है एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने समझा जो है बीएड काउंसलिंग के समय आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे। तो यहाँ पर हम एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग किए होंगे, उसके बाद आप जो सीट अलॉटमेंट किए होंगे, उसके बाद कन्फर्मेशन करे होंगे कि आप जो है कन्फर्म है ये चीज़ हमें मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। अब देखो कन्फर्मेशन के बाद ही आपको कॉलेज अलॉट होगा, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो अपना जो डॉक्यूमेंट देंगे वो कॉलेज वाले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ हर चरण की निर्धारित समय सीमा का पालन करना आपको अनिवार्य है, यानी जो समय सीमा दिया रहेगा उसका जो है आपको हर चरण में निर्धारित समय सीमा का पालन करके ही आपको एडमिशन मिले। यानी यदि आपका जो मान लिया कि 5 सितंबर का आपका एक कॉलेज रिपोर्टिंग है, तो आप 10 सितंबर को जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है एडमिशन नहीं होगा। तो ये समय सीमा का जो है आप बहुत बारीकी से नोट कर लें कि कब हमारा काउंसलिंग होगा, कब हमारा एडमिशन होगा, कब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कब जो हमारा स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई होगा या जो भी होगा उसको बहुत हर जब तक आप बीएड करेंगे उसको समय सीमा निर्धारित करते रहना, नहीं तो आपको ही बाद में दिक्कत होगा। तो यहाँ पर लिखा गया कि क्या कि बीएड काउंसलिंग में केवल सीट अलॉटमेंट होना पर्याप्त नहीं है, सही डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्टिंग भी ज़रूरी है। यानी आपके पास यदि कॉलेज जो अलॉट हो गया, आपके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है या रिपोर्टिंग भी सही नहीं है, तो आप जो है एडमिशन से बाहर हो सकते हैं। इस चीज़ को आप बहुत बारीकी से ध्यान में रखे रहना। तो इसी के साथ जो है हमने बीएड में काउंसलिंग के समय आवश्यक डॉक्यूमेंट जो भी लगेंगे उसको हम जो विस्तार से समझा कि क्या-क्या लगेंगे। और जैसे ही बीएड का एडमिशन होगा आपको जो है हम फर्स्ट ईयर का कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे, किसको लेना है, बीए वाले कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, बीएससी वाले कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे अवध यूनिवर्सिटी से आप बीएड करेंगे तो उसमें फर्स्ट ईयर में अलग सब्जेक्ट रहेगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से आप जो बीएड करेंगे तो उसमें अलग सब्जेक्ट रहेगा। तो ये चीज़ हम जो है बारीकी से आपको वीडियो बनाकर बताते रहेंगे कि कहाँ-कहाँ से क्या सब्जेक्ट आपको लेना है। उससे पहले जो हम आपको जैसे ही आपका एडमिशन होगा तुरंत आपका जो है स्कॉलरशिप संबंधित जो है आपको सूचना कॉलेज द्वारा सूचना दिया जाएगा। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करके आपको सबमिट करने के बाद ही जो है आप अपना पढ़ाई चालू करिएगा, क्योंकि जो भी बच्चे आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं उनको जो है थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, इसीलिए जो है उनका स्कॉलरशिप आना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो बाद में जो दिक्कत हो जाती है। जो भी गरीब क्लास के बच्चे हैं उनको जो है ये एक साथ ही 40-42 हज़ार रुपया लगता है, उनका स्कॉलरशिप नहीं आता तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो स्कॉलरशिप संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे या क्या-क्या बैंक अकाउंट में रहना चाहिए, कहाँ पर एनपीसीआई लिंक होना चाहिए, ये सभी जो है हम स्कॉलरशिप संबंधित जो है बताएँगे। क्योंकि हमने जो बीएड किया था उसके बाद उसमें स्कॉलरशिप से संबंधित हम भी बहुत परेशान होते, कहाँ-कहाँ दिक्कत होती, ये सभी जानकारी आपको बारीकी से देते रहेंगे। इसी के साथ यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।